हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे कि आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या फिर सब्जेक्टिव आएंगे, तो बता दूं मैं आपको कि ये कुछ फिक्स नहीं है, कभी कभी सब्जेक्टिव भी आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव आ जाए। इसलिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोथ के लिए। ठीक है, अगर आप पढ़ ही लेते हो तो क्या चला जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना अच्छा आप लोग का सब्जेक्ट है, इससे तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा तो अच्छी बात है ना। प्रशासनिक पत्राचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछले वीडियो में। प्रशासनिक पत्राचार उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, पारिभाषिक शब्दों से युक्त या फिर इनमें से सभी। तो प्रशासनिक पत्राचार की भाषा जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, तथ्यपूर्ण होना चाहिए और पारिभाषिक शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनमें से सभी। 2020-23 वाला जो सेशन था उसमें सेमेस्टर 1 का आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिएगा। मैंने देखा कि सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर में दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और 15 मार्क्स का इंटरनल ले लिया गया था। तो 50 में अगर 15 मार्क्स का इंटरनल ले लिया गया तो 35 मार्क्स बचा। 35 का आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था एक्सटर्नल, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे गए थे हिंदी AECC में। ठीक है, तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पैटर्न तो वैसे ही होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करती है यूनिवर्सिटी वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह से आप लोग को रेडी रहना है। ठीक है, और अभी जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव के, इसके बाद भी मैं आपको कम से कम 100-150 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग का अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और सब्जेक्टिव जो करवा रही हूँ, आप लोग पूछते हो कि इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से कराओ, हिंदी के लिए अलग से, तो आप इंग्लिश मीडियम से है चाहे हिंदी मीडियम से है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी तो समझते ही होंगे ना। तो अगर मैं हिंदी में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग को समझना चाहिए, और पूरा मैं एकदम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरत हो, लगता है कि नहीं आप लोगों को नहीं समझ में आया, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो, तो मैं इसको इजी वर्ड में बताती हूँ, है ना, इजी शब्दों में बताती हूँ। फिर किस बात की दिक्कत है आपको। और रहा बात नोट्स का, नोट्स आप लोग को इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी में मैं कंप्लीट करवा दूँ, आप लोग फटाफट समझ लीजिए। नोट्स जैसे ही मेरे पास आ जाता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, इंग्लिश में भी तो समझने के लिए, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख कितने वर्गों में विभाजित होना चाहिए। आलेख 2, 3, 4 या फिर 5। तो आलेख जो है 3 वर्गों में विभाजित होनी चाहिए। नेक्स्ट, उदाहरण में कैसे शब्द व्यवहृत होने चाहिए। यहाँ व्यवहृत का अर्थ है व्यवहार किया जाना। ठीक है, उदाहरण में कैसे शब्द व्यवहार होने चाहिए या इस्तेमाल होने चाहिए। इसके ऑप्शंस दिए हैं उच्चपूर्ण, मूल शब्द, काव्यात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो उदाहरण जो होते हैं उसमें मूल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, व्यवहार में लाया जाना चाहिए। ठीक है, या व्यवहृत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसके लिए व्यवहृत होता है। इसके ऑप्शंस दिए, कार्यालय के आंतरिक प्रशासन हेतु, नागरिकों हेतु, दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्यालय आदेश जो है कार्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए, आंतरिक प्रशासन हेतु इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदाएं किनसे आमंत्रित की जाती है। इसके ऑप्शंस है भट्टा मालिक से, ठेकेदारों से, राजमिस्त्री से या इनमें से कोई नहीं। तो निविदाएं जो है ये आमंत्रित की जाती है ठेकेदारों से। ठीक है, अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शंस दिए हैं प्रिकॉशन, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो अधिसूचना को अंग्रेजी में कहते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे आप लोग कमेंट करके पूछते हैं ना मैम कोई नोटिफिकेशन आया एग्जाम के रिगार्डिंग, वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है। एडवर्टीजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हैं निविदा, अनुस्मारक, संकल्प या इनमें से कोई नहीं। तो एडवर्टीजमेंट को हिंदी में इनमें से कोई भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये जो पारिभाषिक शब्दावली मैंने आपको पढ़ाया था ना, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ है ना, वो उसी में से पूछा गया है। तो पारिभाषिक शब्दावली में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पूछा अधिसूचना को अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे 100-200 वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो कितने भी क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडोर्समेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हैं विज्ञापन, अधिसूचना, पृष्ठांकन या इनमें से कोई नहीं। तो इंडोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं पृष्ठांकन। क्या कहते हैं, पृष्ठांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस दिए अधिसूचना, परिपत्र या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी किसके आधार पर ही होती है। इसके ऑप्शंस दिए पत्र, परिपत्र या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
टिप्पणी जो है ये परिपत्र के आधार पर होती है, ठीक है। आप लोग को टिप्पणी भी पढ़ना है इसमें, मैं सारी चीज़ करवाऊंगी, आप लोग बस ध्यान से सुनिए, देखिए वीडियो को और समझिए चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन है आप लोग पूरे तैयार रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी को हमेशा क्या प्रयोग करना चाहिए। इसके ऑप्शंस दिए, तिथि, अन्य पुरुष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो टिप्पणी को हमेशा अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लेखन के बाद सहायक को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर के साथ क्या डाल देना चाहिए, ठीक है। बाईं ओर माने कि लेफ्ट साइड में क्या डालना चाहिए, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक को नीचे बाईं ओर अपना सिग्नेचर के साथ क्या डालना चाहिए। इसके ऑप्शंस दिए, तिथि, हस्ताक्षर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो टिप्पणी लेखन के बाद सहायक को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर के साथ तिथि भी डालना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर के साथ डेट भी डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण में भाव और भाषा की क्या होनी चाहिए, शुद्धता, अशुद्धता या दोनों। तो संक्षेपण जो होता है हिंदी इसी से आप लोग करेंगे, तो मैंने बताया था संक्षेपण कैसे लिखना है, इसमें भी आपको करना है, ठीक है। संक्षेपण में भाव और भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्धता, अशुद्धता, दोनों। तो शुद्धता होनी चाहिए संक्षेपण की भाव और भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण की अर्थ व्यंजना क्या होनी चाहिए। इसके ऑप्शन है अस्पष्ट, स्पष्ट या दोनों। तो संक्षेपण की अर्थ व्यंजना जो है स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्तता का एक प्रधान गुण क्या है। इसके ऑप्शन दिए, संक्षेपण, परिपत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संक्षिप्तता यानी शॉर्ट करके लिखना जो होता है वो संक्षेपण है, ठीक है। संक्षिप्तता का एक प्रधान गुण क्या है, संक्षेपण। तो ये मैं आपको जब करवाऊंगी आप लोग को समझ में आएगा। एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसको आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, इसे कहते हैं संक्षेपण। 1/3 हिस्सा, ठीक है, 1/3 हिस्सा में लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 42 वर्ड्स है टोटल, तो उसको अगर संक्षेपित करके लिखा जाए तो 42 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। तो 14 वर्ड्स में आप लोग को इसको कम्प्लीटली लिखना है, लाइक अ समरी। क्लियर। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।